नमस्कार, मैं जनमित्र गौतम। जिस तरीके से किरीट सोमैया ने एक बड़ा खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और रविंद्र बाइकर की पत्नी मनीषा रविंद्र बाइकर ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी अन्वय नायक और अक्षता नायक से। ये वही अन्वय नायक है जिसकी आत्महत्या के मामले में अभी अर्नब गोस्वामी जेल में रहकर आए हैं। 8 दिन तक उन्हें हिरासत में रहना पड़ा। उसी अन्वय नायक के साथ में उद्धव ठाकरे के परिवार के जमीन सौदे के खुलासे के बाद में महाराष्ट्र की शिवसेना पूरी तरह से बौखला गई है और इस बौखलाहट का सबूत दिया है शिवसेना के सबसे बड़े शकुनी संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले 25 साल तक पसोठावाद चलेगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में बैठना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। संजय राउत ये कह रहा है कि अब आने वाले 25 साल तक महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ही राज करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को राज करने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें घर पर बैठना पड़ेगा, उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्योंकि पसोठावाद जो कुछ कर रहा है वही सही है और पसोठावाद को कोई रोक नहीं सकता। ये दरअसल जो पसोठावाद है ये नाजीवाद, फांसीवाद से ऊपरी स्तर का एक तानाशाही सोच है, तानाशाहवाद है। एक ऐसा ये सोच है जिसमें कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कोई आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर पत्रकार हो। संजय राउत ने कहा कि जो जमीन का सौदा हुआ था वो पूरी तरीके से वाजिब था, पूरी तरीके से कानूनी था और किरीट सोमैया ने जो सवाल उठाया है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो इसको लेकर हमारे खिलाफ केस करें। दरअसल किरीट सोमैया ने वो खुलासा किया था कि रायगढ़ में किस तरीके से अन्वय नायक और अक्षता नायक से एक जमीन खरीदी गई थी जिसके खरीदार थे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और रविंद्र बाइकर की पत्नी मनीषा रविंद्र बाइकर। इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी थी। ये मामला 2014 का है और इसी ज़मीन पर उद्धव ठाकरे का फार्म हाउस बना हुआ है, जिसको लेकर जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच चल रही थी, जब दिशा सालियान के मामले की जांच चल रही थी और बेबी पेंगुइन का नाम खूब उछल रहा था, तब अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी के 2 पत्रकार पहुंचे थे रायगढ़, जहां पर रायगढ़ की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें हिरासत में रखा गया था, करीब 4 दिन बाद उनको छोड़ा गया था और इसको लेकर सवाल उठे थे। तमाम लोगों के मन में ये था कि ऐसा क्या राज था जिसको खोलने के लिए, जिसको रिपोर्ट करने के लिए, जिसको शूट करने के लिए ये दोनों पत्रकार गए थे। तब ये बात खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जब किरीट सोमैया ने इसको लेकर लगातार सबूत पेश कर दिए, तमाम कागजात पेश कर दिए, तब ये लिंक समझ में आया कि ये जो मामला था ये इसी ज़मीन को लेकर था जिसको कि एक टीवी प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश हो रही थी और इसी वजह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिवसेना पड़ गई थी। दरअसल शिवसेना को ये लगता था कि अगर उस फार्म हाउस के अंदर का सारा कुछ दिख जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि बाला साहब के बेटे के पास में कितनी दौलत है, कितनी अवैध संपत्तियां या बेनामी संपत्तियां उद्धव ठाकरे ने जोड़ रखी हैं। और अब जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें किरीट सोमैया ने एक सवाल और उठाया था। उन्होंने पूछा था कि अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने के पीछे कहीं यही लैंड डील तो नहीं है, कहीं इसी लैंड डील का हवाला देकर तो अक्षता नायक ने उद्धव ठाकरे से इस बात के लिए बात नहीं की, या फिर उद्धव ठाकरे ने इस लैंड डील का हवाला देकर अक्षता नायक को इस बात पर राजी किया कि वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दोबारा से केस रीओपन कराने की चिट्ठी लिखे। शरद पवार से भी अक्षता नायक मिलती है और दूसरी तरफ उनकी जो बेटी अदन्या नायक वो अनिल देशमुख से मिलती है जो कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री है। अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहां से कहां निकल कर आ पहुंचा है और इतना सब खुलासा होने के बाद में जिस तरीके की बातें संजय राउत ने की हैं, संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी को एक महिला का साथ देना चाहिए था जिसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बजाय महाराष्ट्र में बीजेपी उस आरोपी का साथ दे रही है, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है जो 8 दिन जेल में रहकर आया है। यानी यहाँ
संजय राउत सीधे तौर पर नाम न लेकर इशारा अर्नब गोस्वामी की तरफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये लोग भूल गए हैं कि इनके काले चिट्ठे खुलने लगे हैं, लोगों तक ये बात पूरी तरह से पहुंच चुकी है। किरीट सोमैया तमाम उन भूमि के दस्तावेजों को सामने रख चुके हैं, वो एसपी से लेकर रायगढ़ के डीएम तक इसकी शिकायत कर चुके हैं। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो जमीन 2 करोड़ 20 लाख रुपए में 2014 में खरीदी गई थी, क्या वो उसकी वास्तविक मूल्य था, बाजार मूल्य था, या फिर उसको सर्किल रेट पर ही दबाव डालकर खरीद लिया था, या फिर उसी जमीन को लेकर अन्वय नायक, अक्षता नायक ने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया हो और ये कहा हो कि हमारी जमीन तो काफ़ी महंगी थी, आपने सस्ते में खरीदी है, हमें और पैसे दिए जाएं। कहीं इस दबाव की वजह से अन्वय नायक ने आत्महत्या तो नहीं की थी। ये सारे अब सवाल भी उस मामले में जुड़ना चाहिए जिसको कि दोबारा से खोलने की बात उद्धव सरकार कर रही है, और इसको लेकर हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया था क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है, इसलिए इस तरीके से जो आरोपी है उसको कस्टोडियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को सम्मन करके भी आप पूछताछ के बुला सकते हैं, और इस तरीके से किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाना, खासकर इस तरीके के आरोप में, उचित नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है, और इसको लेकर उद्धव सरकार को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उद्धव सरकार की तरफ से कोशिशें की गई थी, कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े किए गए थे, अमित देसाई जैसे वकील खड़े किए गए थे, तमाम लोगों ने इसको दलील देते हुए ये कहने की कोशिश की थी कि ये जो मामला है इसमें गिरफ्तारी जरूरी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था। और बाद में जब किरीट सोमैया ने एक और बड़ा वार किया, उस वार का जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं था, उद्धव ठाकरे की पत्नी के पास नहीं था, उसके बेटे के पास नहीं था, पूरी शिवसेना के पास नहीं था। इसी वजह से अब शिवसेना का खासम खास शकुनी संजय राउत सामने आया है और उसने एक दिवा स्वप्न देखने की बात कही है, और यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि आने वाले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पसोठाबाद उनकी कमर तोड़ देगा। पसोठाबाद हर उस व्यक्ति को जेल में डाल देगा जो इसके खिलाफ बोलेगा, जो इसकी पोल खोलेगा, जो इसकी कारगुजारियों को जनता के सामने रखेगा। और पहले जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उन्होंने बातचीत की थी, तमाम आरोप लगाए थे, वही सब अब वो किरीट सोमैया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि किरीट सोमैया एक लोकसभा के एमपी रह चुके हैं, वो एक सीए भी है। वो अगर किसी बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास पूरे सबूत हैं, और उन्होंने सबूतों के साथ ही इस पूरे मामले पर 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें खुलासा किया है, तमाम सवाल उठाए हैं। उन सवालों का सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के बजाय और कोई संजय राउत के पास बचा नहीं है। संजय राउत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की बात कर रहा है, वो ये कहना चाहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो फिर उद्धव ठाकरे की पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला नहीं चल पाएगा। उद्धव ठाकरे के परिवार ने जो जमीन खरीदी है वो वैलिड हो जाएगी और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन संजय राउत ये भूल गया कि अगर सत्ता में उद्धव सरकार रहे भी, तब भी ये मामला अगर इसका कोई भी लिंक सामने आता है जो अन्वय नायक, अक्षता नायक या अदन्या नायक के साथ में इस लैंड डील को लेकर भी कोई विवाद है या इसके पैसे को लेकर कोई विवाद है, तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के परिवार को जवाब देना पड़ेगा। रश्मि ठाकरे को, मनीषा रविंद्र वाइकर को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने बाजार मूल्य से कम में दबाव डालकर ये ज़मीन कैसे खरीद ली। निश्चित तौर पर यह जमीन बाजार मूल्य से कम पैसों में खरीदी गई है, क्योंकि 2 करोड़ 20 लाख रुपए में इतनी बड़ी जमीन का सौदा रायगढ़ में होना ये अपने आप में सवाल उठाता है। और ज़्यादातर जो नेता होते हैं, जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं, वो दूसरों की ज़मीनों को इसी तरीके से खरीदते हैं या फिर उसका जो ब्लैक मनी होता है, हवाला के तौर पर भी उसमें पैसा लिया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की बात है वो पेमेंट किया गया हो और बाकी का पेमेंट लटका दिया गया हो, जिसकी वजह से अन्वय नायक ने आत्महत्या की हो।
क्योंकि जैसा सवाल उठाया जा रहा था कि 5.5 करोड़ रुपए की लेनदारी की वजह से उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उससे पहले का ये जो मामला है, इस मामले में भी मोटी लेनदारी का सवाल बनता है और इस लेनदारी के लिए भी क्यों नहीं वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, जिसके लिए आरोप लगाया गया था कि 83 लाख रुपए बकाया था अर्नब गोस्वामी की कंपनी के ऊपर और इसीलिए अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन यहाँ जो जमीन का मामला सामने निकल कर आया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उसके परिवार पर सीधे तौर पर आरोप लगे हैं और इसका सीधा मतलब है कि अब एनसीपी और कांग्रेस को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा कि जिस अन्वय नायक के नाम पर, जिस अन्वय नायक की आत्महत्या के नाम पर इन्होंने तमाम लोगों को जेल तक पहुंचाया, क्या उसके साथ में उद्धव ठाकरे के परिवार की लैंड डील सामने आने के बाद में ये क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर शरद पवार के साथ भी अक्षता नायक के फोटोग्राफ सामने आए थे और जिस तरीके से एक गेस्ट हाउस में अनिल देशमुख ने मुलाकात की थी अन्वय नायक की बेटी अदन्या नायक से, तब भी ये सवाल उठा था कि कहीं ना कहीं ये गहरी साजिश रची जा रही है। इस मामले में दूसरा एक और मोड़ हो सकता है कि चूंकि उद्धव परिवार के अन्वय नायक के परिवार के साथ में घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जेल पहुंचाने के लिए उस परिवार के साथ मिलकर एक साजिश रची, उस परिवार से बयानबाजी कराई और ऐसा ही शरद पवार के बारे में भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के कहने पर यह सब हुआ है। अब इस सब का सच क्या है वो तो आगे जांच के बाद ही पता चलेगा और इसीलिए हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई से जांच होगी तो इसमें यह भी पता चल जाएगा कि एक बार क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद में किस व्यक्ति ने मजबूर किया या किस व्यक्ति ने बहकाया अन्वय नायक की पत्नी अक्षता नायक और बेटी अदन्या नायक को कि वो दोबारा से इस मामले की जांच के नाम पर वो चिट्ठी लिखें या फिर इस तरीके की बातें करें और राज्य सरकार को एक बहाना मिल जाए इस पूरे मामले को खोलने का। निश्चित तौर पर पसोठाबाद की हार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हो चुकी है, उसके बावजूद ये पसोठाबाद का पैरोकार संजय राउत जिस तरीके की बातें कर रहा है उसका जवाब भी जनता देगी और जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि किसको कितने दिनों तक राज करने देना है। जय हिंद, जय भारत।